परफेक्ट। सो गाइस, वेलकम टू डे 3 टुडे। ठीक है, आज का लेक्चर आखिरी दिन है आप लोगों का 8:30 PM का। कल से लेक्चर सारे 2 बजे के रहेंगे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ठीक है, कल से लेक्चर्स 2 बजे से रहेंगे दोपहर को, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। थर्सडे और फ्राइडे हम लोग लाइव मार्केट में काम करने वाले हैं। सैटरडे में आप लोग के जितने भी क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, वो सारे ले लूंगा। फिर संडे से मैं आप लोगों को स्टॉक स्टार्ट कर दूंगा देने के लिए, एनालिसिस करने के लिए, जो 1 वीक तक आपको आपके ग्रुप में मिलता रहेगा। ये रुचि मैम बताइए ना क्या हुआ। आई एम रिपीटिंग अगेन गाइज, फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। ठीक है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। सीन क्या है पता है गाइस, मैं जितना भी प्रैक्टिकल बताऊंगा आप लोगों को, अगर वो प्रैक्टिकल सिखाऊंगा ही, जितना ही थियरी बताऊंगा मैं आप लोगों को, और प्रैक्टिकल में बता ही नहीं रहा, तो प्रैक्टिकल में बता ही नहीं रहा हूं, तो कुछ मतलब नहीं है ना गाइस वहां पे। ऑल ऑफ यू गाइस देखो, बाकी रिकॉर्डिंग का तो प्रोविजन है ही आप लोगों के पास। हाँ गाइस, वॉट एवर थिंग्स वी आर लर्निंग राइट नाउ, ठीक है, राइट रुचि मैम, रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी ना, सारी चीज रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी आप लोगों को। आप लोगों को सपोर्ट भी मिलेगा मेरे से, सारी चीजें मिलेंगी। किरण मैम, ट्राई टू अंडरस्टैंड, जितनी भी थियरी मैं सिखा रहा हूं, ठीक है, जितनी भी थियरी मैं सिखा रहा हूं, अगर मैं वो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं करूंगा तो कुछ होगा क्या, बताइए मुझे। गाइस जल्दी से बताइए, मैं सिर्फ थियरी पढ़ाए जा रहा हूं, प्रैक्टिकल कुछ बता ही नहीं रहा हूं। तो फिर अभी मैं बोलता हूँ कि यार गाइस, मैं आप लोग का इंस्ट्रक्टर हूं, मैं आप लोग को फ्लाइट उड़ाना सिखाऊंगा। खाली थियरी में, खाली सिमुलेटर पे बता रहा हूँ, देखो ऐसे ऐसे फ्लाइट चलती है, और रियल में तो हम फ्लाइट ही नहीं उड़ा रहे हैं, हम कुछ और ही उड़ा रहे हैं हवा में। समझ में आ रहा है? थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा गाइस। देखो मैं समझता हूँ किसी किसी के लिए इनकन्वीनियंस होगा ये चीज, मैं मानता हूँ, बट सपोर्ट प्रोवाइड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी रहेगी। ठीक है, मेरा ये लुका, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, जिसके भी जो डाउट्स रहेंगे, क्वेश्चंस रहेंगे, उनको व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पे मैं आके उनको मैं आंसर करके फिनिश करूंगा, सो डोंट वरी। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये तीनों दिन 2 बजे है क्लासेस, कल से। ठीक है, लास्ट में शेयर कर दूंगा मैं, अभी स्टार्ट करते गाइस। ठीक है गाइस, रुक जाओ, अभी स्टार्ट करते, मेन मेन दिक्कत पे आते हैं, अभी चलो मेन टॉपिक पे आते हैं। ओके, तो गाइस देखो, कल तो हमने देखा EIC, इकोनॉमिक, इकोनॉमी, इंडस्ट्री एंड कंपनी, इकोनॉमी, इंडस्ट्री एंड, इकोनॉमी, इंडस्ट्री एंड कंपनी हमने कल देखा। ठीक है, अभी मैंने ये तो बोला आपको कि अगर आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री देख रहे हो या आप केमिकल इंडस्ट्री देख रहे हो, तो आपने 2 कंपनीज को शेयर किया। ठीक है, आपने 2 कंपनीज को देखा, मतलब टोटल आपने 4 कंपनीज कल देखी। तो क्या हुआ वहां पे, कल आप लोगों ने एसेट एंड लायबिलिटी के बेसिस पे अपने अपने कंक्लूजन दिए मुझे, कि सर हम लोग ये कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, कि सर हम लोग ये कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। एम आई राइट ऑल ऑफ यू, जिन जिन लोगों ने टास्क किया है, यही किया है हमने, ऑल ऑफ यू। हेलो, आई नीड क्विक रिस्पॉन्स। परफेक्ट, ग्रेट। तो अभी क्या होता है पता है गाइस, खाली एसेट एंड लायबिलिटी से काम नहीं होता है। ठीक है, खाली एसेट एंड लायबिलिटी से काम नहीं होता है, और भी चीजें देखनी होती है। एक काम करो, सबसे पहले बुक में लिखना चालू करो कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए हमें या इन्वेस्टिंग के लिए क्या क्या लगता है। स्टार्ट टेकिंग अ नोट गाइस, मुझे सबके पास से पिक्चर चाहिए नोट्स का, टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। इन नेक्स्ट 10 मिनट्स ये मैं जो बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है, मैं बता रहा हूं क्या करना है। सबसे पहले हम देखेंगे कंपनी का इनकम, कंपनी का इनकम। अगर मैं शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड कर रहा हूं, तो मैं कंपनी का इनकम देखूंगा। इनकम के अंदर क्या रहेगा, कंपनी का रेवेन्यू एंड नेट इनकम। इनकम के अंदर क्या रहेगा, कंपनी का रेवेन्यू और नेट इनकम रहेगा। और अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेड ले रहे हो, तो फिर वहां पे आप वो रेवेन्यू एंड नेट इनकम आप क्वार्टरली बेसिस पे देखोगे। गाइस,
रेवेन्यू एंड नेट इनकम आप लोग क्वार्टरली बेसिस पे देखोगे। या भी बताऊंगा मैं आप लोगों को आगे क्या कैसे देखना है, क्या करना है। ठीक है, ऑल ऑफ यू लेट मी नो। एक बार ये लिख के हो गया, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद में बैलेंस शीट जो हम देखते हैं, ठीक है, बैलेंस शीट जो हम देखते हैं उसके अंदर हम क्या देखते हैं? करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो उसमें शॉर्ट पीरियड में जो हमें देखना होता है ना गाइस, दैट इज करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी। करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी वो मुझे बताता है कि कंपनी को अगर शॉर्ट ड्यूरेशन में अगर सरवाइव करना है, कुछ नए ऑपरेशंस करने हैं, कुछ नए डिसीजंस लेने हैं, कुछ नया प्लांट ओपन करना है, कुछ प्लान करना है, ठीक है, तो वो सारी चीजें करंट एसेट पे डिपेंड रहता है। वो सारी चीजें करंट एसेट पे डिपेंड रहता है। ठीक है, उसके बाद में हम लोग देखेंगे कैश फ्लो। उसके बाद में हम लोग देखेंगे कैश फ्लो। ये कैश फ्लो देखने के बाद में हम आ जाएंगे ये फाइनेंशियल रेशियोज पे जो आज हम पढ़ने वाले हैं। आपके स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे हो अभी फाइनेंशियल रेशियोज। सुनील जी, कल मैंने बताया था ना व्हाट इज कैश फ्लो। आपने रिकॉर्डिंग देखा सर कल का जो मैंने दिया था आप लोगों को देखने के लिए? अगर आप लोगों ने रिकॉर्डिंग देखा रहेगा तो आप लोग को पता चलेगा। राइट, कंपनी का कैपिटल एक्सपेंडिचर, कंपनी का कुछ नया एक्विजिशन करना, वो सारी चीजें कंपनी कैसे कर रहा है, फ्री कैश फ्लो से कर रहा है कि रेंट ले रहा है। हाँ, वो सारी चीजें। ठीक है, अभी आ जाओ गाइस, अभी यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, अभी पहले ये लिख लो, मुझे प्रैक्टिकल भी दिखाना है आपको। नहीं अजय जी, मैं बताता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे देख लो, सबसे पहला आता है गाइस अर्निंग पर शेयर रेशियो। ये एक प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है गाइस, अर्निंग पर शेयर ईपीएस। ठीक है, ये हम लोग कैसे निकालते हैं? कंपनी का नेट इनकम और कंपनी के टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स। अभी ये कंपनी के आउटस्टैंडिंग शेयर्स मुझे कहां देखने मिलेंगे? कंपनी के बैलेंस शीट के पीडीएफ में देखने मिलेंगे, जो कल मैंने आप लोग को डाउनलोड करके बताया था टिकर टेप के वेबसाइट पे। ठीक है, कंपनी के आउटस्टैंडिंग शेयर्स, नेट इनकम, कंपनी का नेट इनकम डिवाइडेड बाय आउटस्टैंडिंग शेयर्स, ये हमें ये बताता है कि कंपनी खुद कितना कमा रही है अपने इक्विटी शेयर पे। मैं फिर से बोल रहा हूँ गाइस, ये सारे नंबर्स इंटरनेट पे ऑलरेडी अवेलेबल है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि नंबर्स आते कहां से हैं ये आपको पता होना चाहिए, इसके लिए। कल मैंने बताया था ना बलविंदर जी, नेट इनकम आप ये टिकर टेप पे दिख जाएगा आपको, इनकम वाले टैब पे। मैं सारी चीजें प्रैक्टिकल बताऊंगा गाइस, डोंट वरी। आगे बढ़े ऑल ऑफ यू। एक बार वन लिख दो प्लीज, जिसका जिसका हो जा रहा है, तो मुझे एक्नॉलेजमेंट मिलता जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। प्राइस टू इक्विटी रेशियो। ठीक है गाइस, प्राइस टू इक्विटी रेशियो। अभी ये मुझे क्या बता रहा है कि ठीक है, एकदम सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं। रिलायंस का शेयर है 2,000 रुपए का, ठीक है, लेकिन आपको सिर्फ रिटर्न मिल रहा है वहां पे 50 रुपए का। ठीक है, रिलायंस का एक शेयर है 2,000 रुपए का, और सामने आपको रिटर्न मिल रहा है, ठीक है, सामने आपको रिटर्न मिल रहा है सिर्फ 50 रुपए का। ठीक है,
अगर और भी एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, कंपनी आपसे रेस कर रही है 5 रुपीज और रिटर्न में आपको दे रही है 3 रुपीज। ये एक वैल्यूएशन रेशियो है गाइस, जो हमें बताता है कि ये पर्टिकुलर प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो चल रहा है वो ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है या फेयर वैल्यूड है। हाँ गाइस, ये जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो होता है ना, ये हमें बताता है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक जो हम देख रहे हैं ये ओवर वैल्यू है, अंडर वैल्यू है या फेयर वैल्यू है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ कंपनी इज रेजिंग 10 रुपीज बिहाइंड पर शेयर फ्रॉम यू, कंपनी आपसे 10 रुपए ले रही है और रिटर्न में आपको दे रही है 4 रुपया। ठीक है, रिटर्न में आपको दे रही है 4 रुपया। नहीं रानू जी, ऐसे हम नहीं बोलेंगे इसको अंडर वैल्यू। हम क्या करेंगे, उसके देखो गाइस, पी दो तरीके का होता है। ठीक है, पीई दो तरह से का होता है। ठीक है, एक होता है इंडस्ट्री पीई और एक होता है पर्टिकुलर कंपनी का पीई। एक होता है, मोहित जी मैंने ऑलरेडी 3 बार बता दिया है सर, एक होता है इंडस्ट्री पीई और एक होता है कंपनी का पीई। जब आप एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में रिसर्च करते हो सब कंपनीज को साथ में रख के, इंडस्ट्री पी चल रहा है आपका 30 रुपीज। ठीक है, आपका टाटा मोटर्स का पी चल रहा है 40 रुपीज, आपका एमएनएम का पी चल रहा है 35 रुपीज, आपका अशोक लीलैंड का पी चल रहा है 30 रुपीज। तो एक मुझे बात बताओ, इसमें अशोक लीलैंड जो है वो इंडस्ट्री पी के पास है, दैट मीन्स वो फेयर वैल्यू पे है। ठीक है, महिंद्रा एंड महिंद्रा इट्स ओवर वैल्यूड, टाटा मोटर्स और भी ओवर वैल्यूड है। बट इसके ओवर वैल्यू होने का रीजन क्या है? या तो कंपनी अच्छा बिजनेस कर रही है, ठीक है। अंडर वैल्यू होने का रीजन क्या है? क्या कंपनी लोन्स उठा रही है? ठीक है, ये सारी चीजें। लाइक क्या गवर्नमेंट कुछ, लाइक जैसे एथेनॉल, एथेनॉल पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट के पास है। तो अगर गवर्नमेंट ने कुछ नेगेटिव डिसीजन ले लिया, एथेनॉल पूरा नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब किसी भी कंपनी का वैल्यूएशन अगर आप देखते हो स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले, ठीक है, तो हम उसको इंडस्ट्री पी से कंपेयर करेंगे। ठीक है, वो भी बताऊंगा इंडस्ट्री पी कैसे दिखते हैं सारी चीजें आज। ठीक है, उसके बाद में आता है गाइस डेट टू इक्विटी रेशियो। ये ना नेगेटिव इंडिकेटर है गाइस। ठीक है, याद है मैंने कल आप लोगों को एक चीज बताई थी कि लोन लेना आसान है या फिर इक्विटी बेचना? याद है ऑल ऑफ यू गाइस? रिमेम्बर, कल मैंने ये चीज बताई थी आप लोगों को। जल्दी गाइस सब लोग रिस्पॉन्ड करो प्लीज। परफेक्ट, ग्रेट। ठीक है, तो अभी एक चीज देखो यहाँ पे। ठीक है, डेट टू इक्विटी मतलब क्या होता है कि कंपनी ने बाहर से कितना पैसा उठाया है वो, और अपना कितना पैसा लगा है वो। अपना मतलब इक्विटी मनी, मतलब हम जैसे शेयर होल्डर्स का, हम जैसे शेयर होल्डर्स का। क्या होता है पता है गाइस, अगर कंपनी 10,000 करोड़ का बिजनेस कर रही है, ठीक है, कंपनी का रेवेन्यू आ रहा है समझ लीजिए आप 200-300 करोड़ का, बट कंपनी का मैक्सिमम पैसा जा रहा है लोन चुकाने में, इंटरेस्ट चुकाने में। तो जिन लोगों ने शेयर्स खरीदे हैं उनको कुछ मिलेगा? बताइए जरा मुझे। हम्म, तो ये इंडिकेटर वो बताता है हमें कि कंपनी ने बाहर से कितना पैसा लिया है और कंपनी अभी इक्विटी का पैसा कितना है कंपनी, मतलब हम जैसे लोगों ने कितना इन्वेस्ट करके रखा है। ठीक है, तो ये नंबर है ना गाइस, ठीक है, ये नंबर है ना, हमेशा एक से कम होना चाहिए। ठीक है, ज्यादा नहीं होना चाहिए, एक से कम होना चाहिए। ठीक है, डेट टू इक्विटी रेशियो। गाइस डेट टू इक्विटी रेशियो समझ में आ गया सबको अभी, ऑल ऑफ यू? एक सेकेंड ना गाइस, हर एक मतलब जो भी कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो ना, ठीक है,
उसका डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम होना चाहिए। गाइस प्रैक्टिकल हम देखने वाले हैं, ठीक है, डोंट वरी। बोथ आर डिफरेंट हेमंत सर, मैं आगे बताऊंगा, पीबी रेशियो आएगा आगे। माइनस में कभी नहीं होगा, माइनस में कभी नहीं होगा। एक चीज देखो, अगर डेट टू इक्विटी रेशियो ज्यादा है, मतलब कंपनी ने जो शेयर होल्डर से पैसे लिए हैं वो, और कंपनी ने बाहर से जो पैसा लिया है वो इक्विटी होल्डर्स के पैसों से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये बता रहा हूं मैं। अगर उससे ज्यादा है तो फिर उस हमें कंपनी से दूर रहना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अभी। ओके, आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, जीरो होगा तो भी अच्छा नहीं है। हर्षी, जीरो होगा तो भी अच्छा नहीं है, मैं बताऊंगा, ये स्टडी करेंगे हम लोग आगे। अभी रिटर्न ऑन इक्विटी पे ध्यान दो गाइस, ठीक है। रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब ये है कि कंपनी अपना जो प्रॉफिट होता है वो किस तरह से लोगों में बांटती है, ठीक है। ये नंबर जितना अच्छा ज्यादा उतना अच्छा होता है। जैसे अगर मुझे एग्जांपल देना हो, ठीक है, हमारे पास नेहा है और याशिका है। आई एम सॉरी याशिका मैम, लास्ट टाइम मैंने आपको शक्कर बेचने के लिए लगाया था, आज मैं आपके नाम से कंपनी खोल रहा हूँ। सो हमारे पास नेहा है और याशिका है, ठीक है। अभी याशिका मैम का जो कंपनी है, ठीक है, उनको हुआ है प्रॉफिट 10,000 रुपीज का, ठीक है। नेहा मैम की कंपनी को भी हुआ है प्रॉफिट 10,000 रुपीज का, ठीक है। मतलब सबको सब कुछ देने के बाद, सब टैक्स निकालने के बाद, सबको रेंट पे करने के बाद, सबको सैलरीज देने के बाद, सब करने के बाद में, ठीक है, 10,000 रुपया दोनों की कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। अभी क्या चीज है जो प्रॉफिट हुआ है, नेहा एंड याशिका दोनों को अपने शेयर होल्डर्स में भी तो बांटना है, क्योंकि शेयर होल्डर्स के पैसे लेके बैठे हैं वो लोग। तो याशिका मैम के कंपनी में टोटल शेयर होल्डर्स है 100, ठीक है, एंड नेहा मैम के कंपनी में टोटल शेयर होल्डर्स है 50। मतलब याशिका मैम के कंपनी में टोटल 100 क्वांटिटीज हैं शेयर्स के जो लोग होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। और नेहा मैम के केस में टोटल 50 क्वांटिटीज हैं जो लोग शेयर्स को होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। अभी जब ये 10,000 रुपया बटेगा, तो एक बात बताओ, ज्यादा प्रॉफिट किसको होगा, किसके किस शेयर होल्डर्स को होगा? जो नेहा मैम के कंपनी में जो शेयर होल्डिंग कर रहे हैं वो, या फिर जो याशिका मैम के कंपनी में शेयर होल्डिंग कर रहे हैं वो? नेहा, राइट। नेहा, जो लोग नेहा मैम के कंपनी में शेयर होल्ड कर रहे हैं, ठीक है, परफेक्ट। तो समझ में आ गया अभी रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब गाइज आप लोगों को, ऑल ऑफ यू? रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब समझ में आ गया? चलो, ग्रेट। एक सेकेंड ना, उसके बाद में आता है हम अपना पीबी रेशियो गाइस, ठीक है। पीबी रेशियो क्या काम करता है कि अगर जब कंपनी डूब गई या कुछ हो गया, तो सबको सबका पैसा देने के बाद शेयर होल्डर्स को क्या मिलता है? सबको सबका पैसा देने के बाद शेयर होल्डर को क्या मिलता है? राइट, इंसॉल्वेंट। तो इमेजिन करो, ठीक है, नेहा मैम की कंपनी है, ठीक है, अभी वो बंद हो रही है, ठीक है, कंपनी बंद हो रही है, कंपनी के टोटल एसेट्स है 5 लाख रुपए, ठीक है, और कंपनी का टोटल लायबिलिटी है 4 लाख रुपए, ठीक है। कंपनी का टोटल एसेट है 5 लाख रुपए का एंड टोटल लायबिलिटी है 4 लाख रुपए का, ठीक है। तो सेबी क्या करेगी पता है? सबसे पहले उन्होंने जो बैंक से लोन लिया है, यहां वहां से पैसा लिया है ना, सेबी सबसे पहले वो चुकवाएगी, उनको वो चुकाने के लिए बोलेगी। तो 5 लाख में से हम लोग 4 लाख को निकाल देंगे, कितना बचेगा? 1 लाख रुपया बचेगा, ठीक है। जो 1 लाख बचा, ठीक है, जो 1 लाख बचा वो फिर जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर 1,000 क्वांटिटीज के शेयर्स हैं, ठीक है, तो वो 1 लाख रुपया उन सब में बटेगा, 1 लाख रुपया उन सब में बटेगा। मतलब हर एक जन को 100-100 रुपए आएंगे, ठीक है, हर एक जन को
100 रुपए आएंगे। अगर इसी केस में अगर 1 लाख रुपया बचा है और 2000 क्वांटिटीज है शेयर्स के, टू मतलब 2000 क्वांटिटीज होल्ड करके रखा है किसी शेयर होल्डर ने, ठीक है, तो उन सबको जितने शेयर उन्होंने होल्ड किए रहेंगे उतने नंबर्स में 50-50 रुपीज मिलेंगे, अगर ये 2000 का नंबर होता तो। ठीक है, समझ में आया गाइस अभी आप लोगों को ये चीज यहां तक पूरा? चलो, ग्रेट। अभी एक चीज बताता हूं मैं आपको, ठीक है? अभी आप ये जो भी कंपैरिजन करोगे, तो क्या आप सेम इंडस्ट्री में करोगे या अलग अलग इंडस्ट्री में करोगे? आप ये सेम इंडस्ट्री में करोगे या अलग अलग करोगे? हाँ गाइस, एफएमसीजी का फार्मा में करोगे, राइट? ऑटोमोबाइल्स का हम लोग केमिकल में करेंगे, राइट? सही जा रहा हूं मैं गाइस? गाइस मैं अलग अलग बोल दिया, आप लोग भी अलग अलग बोल रहे हो। सेम कंपनी में करेंगे। मैं आप लोग के साथ माइंड गेम खेल रहा हूँ गाइस, ट्राई टू अंडरस्टैंड। एफएमसीजी का हम लोग एनालिसिस केमिकल के साथ कैसे करेंगे, बताइए मुझे आप लोग। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ सबको? ध्यान कहाँ है? ठीक है, आर यू श्योर गाइस सेम में करेंगे अभी? नक्की? गाइस नक्की सेम में करेंगे अभी? ठीक है, चलो फिर आगे अभी प्रैक्टिकल दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। इसके बाद क्या है? ओ हो, टेक्निकल एनालिसिस। ये तो बहुत ही प्यारा चैप्टर है, करेंगे पहले इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, वेट गाइस, इसके लिए हम लोग जाएंगे इस पे, स्क्रीनर, screener.in। क्योंकि रेशियोज दिखाने का टिकर टेप पैसे लेता है, इसके लिए हम लोग स्क्रीनर पे आते हैं। ठीक है, जहां जहां पे फ्री मिलता है मैं वहां पे मुंह मारता हूँ गाइस। नॉलेज जहां पे जितना मिले ले लेना चाहिए। जितना टिकर टेप दे रहे हैं उतना तो हम ले ही रहे हैं, अभी स्क्रीनर से भी ले लेंगे थोड़ा सा। ठीक है, एक काम करता हूँ, एक कंपनी ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पे लेट्स अज्यूम, या गोदरेज। ठीक है गाइस, एक बात बताओ मुझे, मैं ना सारी चीजें निकाल देता हूँ अभी ये मैं। ठीक है, ये सारी चीजें निकाल देता हूँ, ये रेशियोज सारे निकाल देता हूँ मैं। ठीक है, मुझे कुछ रेशियोज नहीं चाहिए अभी यहाँ पे। ठीक है, तो गाइस अभी देखो, सबसे पहले तो एक चीज, यहाँ पे मार्केट कैप देख लो क्या है कंपनी का। यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 1 लाख करोड़। मतलब ये लार्ज कैप कंपनी है। ठीक है, लार्ज कैप कंपनी है। तो अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे पता है? कुछ रेशियोज तो ऑलरेडी है यहाँ पे जो मैंने बताया आपको, स्टॉक का पी रेशियो जो मैंने बताया आपको। ठीक है, ये मैंने आपको आरओई बताया मैंने यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे मैंने फेस वैल्यू बताया आपको। और मैं बता रहा हूँ नेहा मैम, आगे बताता हूँ मैं आपको। और यहाँ पे बुक वैल्यू है। ठीक है, अभी मोटा मोटा हमें क्या चाहिए? डेट टू इक्विटी रेशियो चाहिए हमें। ठीक है, इसके अलावा हमें और क्या चाहिए? डेट टू इक्विटी रेशियो के बाद में आरओ, एक सेकेंड ना, डेट टू इक्विटी रेशियो के बाद में आरओई तो यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, ईपीएस, अर्निंग पर शेयर रेशियो भी चाहिए हमें। ठीक है, आरओई ही है ऑलरेडी यहाँ पे। ये बार बार आरओई कर रहा हूँ ना मैं, मेरे को आशिकी टू मूवी का आरओई याद आ रहा है। एक सेकेंड, सॉरी गाइस। ईपीएस, प्राइस टू ऑलरेडी है वहां पे अवेलेबल, डेट टू इक्विटी। ठीक है, ये देखो, कंपनी खुद जो आउटस्टैंडिंग शेयर्स है उस पे कमा रही है 17 रुपया। ठीक है, हमें मिल रहा है 13.5% ओवरऑल शेयर्स पे, मतलब बोलते हैं ना जो शेयर होल्डर्स है उनको क्या मिल रहा है, 13% मिल रहा है अपने को इसका। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखते हो आर ओ सी ई, दैट इज 16.15%, दैट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये क्या है आगे बताता हूँ। फेस वैल्यू, ये डिविडेंड के लिए काम आता है। अभी कल उठ के अगर गोदरेज कंज्यूमर बोलेगा कि मैं सबको
10% का डिविडेंड दे रहा हूं। एक सेकेंड ना गाइस। हाँ, हाँ गाइस, अभी अगर गोदरेज बोलेगा कि मैं सबको 10% का डिविडेंड दे रहा हूं, तो डिविडेंड कितना मिलेगा हमें? हाँ गाइस, गाइस 10 पैसा क्यों बोल रहे हो आप लोग? मुझे मैं जान सकता हूँ प्लीज? एंड वाई 110? वाई 110? एनी आइडिया? परफेक्ट मोहन सर जी, वेरी गुड। गाइस डिविडेंड कभी भी फेस वैल्यू पे निकलता है, ठीक है? डिविडेंड कभी भी फेस वैल्यू पे निकलता है। हम्म, डिविडेंड जो निकलता है ना गाइस, वो फेस वैल्यू पे निकलता है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे, इसका डिविडेंड अगर फॉर एग्जांपल गोदरेज कंपनी ने अगर देखना है आपको कितना डिविडेंड दे रही है 5% के हिसाब से, ठीक है, 5% पे देखते हैं अभी। तो मैं क्या करूंगा पता है, यहाँ पे 1/100 इंटू 5%, मतलब 0.05। मतलब अगर आपके पास गोदरेज के 20 शेयर्स है, तो मैं 0.05 को मल्टीप्लाई बाय 20 कर दूंगा, तो मुझे जाके 1 रुपए का डिविडेंड मिलेगा। ये खाली मैंने एक जस्ट अभी एग्जांपल बताया, ठीक है? अच्छा खासा डिविडेंड मिलता है, मैं बहुत कमाता हूँ डिविडेंड से भी, ठीक है? गाइस समझ में आया अभी डिविडेंड कैसे कैलकुलेट होता है? ऑल ऑफ यू, हेलो? डिविडेंड मीन्स कंपनी आप लोग के साथ अपना प्रॉफिट शेयर करती है। डिविडेंड मीन्स कंपनी अपना प्रॉफिट आप लोगों के साथ में शेयर करती है। डिविडेंड का मतलब ही यही होता है, ठीक है? मैं फिर से बता रहा हूँ गाइस, डिविडेंड जो होता है वो कंपनी के फेस वैल्यू पे डिसाइड होता है, ठीक है? सो राइट नाउ हियर यू कैन सी कंपनी फेस वैल्यू इज 1 रुपी, एंड इफ गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट अगर बोलता है कि डिविडेंड आपको 15% डिविडेंड मिलेगा, तो वो 15% जो रहेगा ना, वो 1 रुपीज का रहेगा। 15% जो रहेगा वो 1 रुपीज का 15% रहेगा, ठीक है? तो अगर आपके पास गोदरेज के 10 शेयर है, और अगर गोदरेज आपको 15% अगर आपको दे रहा है, तो ये कैलकुलेशन कैसे रहेगा पता है? आप कंपनी का जो फेस वैल्यू है उसको डिवाइडेड बाय 100 करोगे, ठीक है? और उसके बाद में आप इसको मल्टीप्लाई बाय 15 करोगे, बिकॉज कंपनी ने 15% का डिविडेंड रखा है, और आपके पास शेयर्स कितने हैं? 10। तो 0.15 को आप लोग मल्टीप्लाई करोगे बाय 10, आपको मिलेगा 1 रुपीज 50 पैसे का डिविडेंड। ऐसे डिविडेंड कैलकुलेट होता है। समझ में आ गया गाइस अभी सबको? गाइस चलो, ग्रेट। मैंने कैलकुलेशन किया तो सही गाइस। दैट इज द परसेंटेज ऑफ डिविडेंड दैट कंपनी इज प्रोवाइडिंग। ठीक है, मैंने कल एक चीज बताई थी, थैंक यू सौरभ हाईलाइट करने के लिए। कल मैंने एक चीज बताई थी आप लोगों को, ठीक है? कॉमन शेयर्स एंड प्रेफर्ड शेयर्स, कल बताया था राइट मैंने आप लोगों को गाइस? कॉमन शेयर्स एंड प्रेफर्ड शेयर्स, ये वाला। हाँ क्या भाई, आजा। ये रहा, कॉमन स्टॉक्स एंड प्रेफर्ड स्टॉक्स। कॉमन स्टॉक्स एंड प्रेफर्ड स्टॉक्स, ठीक है? प्रेफर्ड स्टॉक्स में क्या होता है गाइस, एक सेकेंड ना। या सॉरी गाइस। तो प्रेफर्ड स्टॉक्स में क्या होता है पता है? जब कंपनी को बिजनेस चालू करना था, ठीक है, तो कंपनी ने क्या किया, 10% स्टेक किसी और को दे दिया, 20% स्टेक किसी को दे दिया, वैसे।
मतलब कुछ स्टॉक का थोड़ा बहुत परसेंटेज कहीं ना कहीं शेयर किया, जिन्होंने स्टार्टिंग में उनको कंपनी स्टार्ट करने के लिए हेल्प किया था। ठीक है, तो क्या होता है कि जब कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाती है ना, ठीक है, तो जो भी उनको प्रॉफिट रहता है, जो भी उनको लॉस होता है, ठीक है, वो उनको उनके साथ में शेयर करना पड़ता है, वो उनको उनके साथ में शेयर करना पड़ता है। ठीक है, मतलब दे विल गेट अ फिक्स इनकम जो प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स है। ठीक है, बट यहाँ पे और एक चीज क्या है गाइस, पता है, उनको वोटिंग राइट्स नहीं मिलते हैं, उनको वोटिंग राइट्स नहीं मिलते हैं। उनको वोटिंग राइट्स नहीं मिलते हैं। वेर इन कॉमन स्टॉक होल्डर्स को क्या होता है, उनको वोटिंग राइट्स भी मिलता है। एक सेकेंड, उनको, सॉरी गाइस मैंने म्यूट कर दिया था। उनको कॉमन स्टॉक होल्डर्स को क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है। ठीक है, बट डिविडेंड मिलता तो है, बट अगेन ये कंपनी डिसाइड करती है कि उनको देना है या नहीं देना है। ठीक है, देना है या नहीं देना है। ठीक है, बट प्रेफर्ड स्टॉक्स होल्डर को तो उनको देना ही देना है एक पर्टिकुलर शेयर, बिकॉज जब कंपनी स्टार्ट हुआ, ठीक है, तब से उन्होंने पैसा डाला था। ठीक है, डीवीआर अलग हो गया, डीवीआर अलग हो गया गाइस। डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले स्टॉक वो होते हैं, ठीक है, जिनको वोटिंग राइट्स नहीं रहते हैं। ठीक है, वो सारी चीजें अलग है। ठीक है, समझ में आ गया गाइस अभी कॉमन स्टॉक एंड प्रेफर्ड स्टॉक आप लोगों को, ऑल ऑफ यू, कॉमन स्टॉक प्रेफर्ड स्टॉक समझ में आ गया। ठीक है, अभी यहाँ पे ध्यान से देखो, अभी सब लोग ध्यान से देखो अभी जल्दी से स्क्रीन पे। एक सेकेंड, हाँ, एक सेकेंड। ठीक है, अभी यहाँ पे लेता हूँ मैं टाटा मोटर्स। ओके, सो गाइस अभी यहाँ पे ध्यान से देखो आप लोग, टाटा मोटर्स का डेट टू इक्विटी रेशियो क्या है। हाँ गाइस, टाटा मोटर्स का डेट टू इक्विटी रेशियो क्या है, 2.38। तो ये अच्छा है या बुरा है, इट्स वेरी हाई राइट, बुरा है। तो खाली ये एक ही चीज देख के हम डिसाइड कर लेंगे कि हमें कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना है, बताइए जरा। नहीं ना, परफेक्ट नहीं। ठीक है, ध्यान से देखो अभी यहाँ पे एक चीज बताता हूँ अभी, जितने भी रेशियोज हमने देखे, ठीक है, जितने भी रेशियोज हमने देखे, मैं अभी यहाँ पे ये सब ये देखो, ये ऑलरेडी रखी है मैंने यहाँ पे गाइस, देखो यही सारे रेशियोज देखे हमने, ईपीएस, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, डेट टू इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी, इंडस्ट्री पीई एंड बुक वैल्यू, यही चीजें हमने देखा अभी। हेलो गाइस, यही चीजें हमने देखा अभी सब लोगों ने। ठीक है, इसको मैंने सेव कर दिया। इसको सेव करने के बाद में देखो, अभी इंडस्ट्री पी दिख रहा है आपको, इंडस्ट्री पी सबका 20, देखो पूरे इंडस्ट्री का पी एकदम सेम है सबका, अगर देखोगे ना 24 है। अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री सेक्टर का मैं इंडस्ट्री पी दिखता हूं, दैट इज 24। ठीक है, वो 24 है। और अगर अभी आप लोग देखोगे यहाँ पे, हाँ, टाटा मोटर्स का जो पीई चल रहा है दैट इज 18.50, अशोक लीलैंड का 24 चल रहा है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक ग्रीन तो बाबा 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 बहुत ही ज्यादा कहते हैं ना हम लोग इसको, ओवर वैल्यूड चल रहा है। ठीक है, उसके बाद में फोर्स मोटर्स देख लो आप लोग यहाँ पे 26.15, 24.24। तो अभी यहाँ पे क्या होता है पता है गाइस, ठीक है, अगर आपको कोई भी कंपनी सिलेक्ट करनी है ना, ठीक है, आप क्या करोगे, इन सब का सबसे पहले तो 3 महीने का रिटर्न्स देखोगे, अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए कुछ प्लान करना है अभी। ठीक है,
मैं अज्यूम करता हूँ अभी टाटा मोटर्स को ही देखते हैं ना हम लोग फिर से, ठीक है। अभी ये देखने के लिए गाइस मैं दूसरे वेबसाइट पे जाता हूं मैं, ठीक है। एक सेकेंड, एकदम शॉर्टकट में देखना रहता है मुझे, इसके लिए मैं कर रहा हूँ ये सारी चीजें। तो अभी मुझे लगता है कि टाटा मोटर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, और मैं बॉटम टू टॉप जा रहा हूँ गाइस, बॉटम टू टॉप। कल बताया था, याद है सबको गाइस? बॉटम टू टॉप, ठीक है। देखो अभी यहाँ पे फिर आप लोग, तो अभी यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं टाटा मोटर्स को ओपन कर रहा हूँ गाइस, ठीक है। टाटा मोटर्स ओपन होने के बाद गाइस ये आपको टिकर टेप पे भी मिलता है, स्क्रीनर पे भी मिलता है, बट मुझे यहाँ पे थोड़ा अच्छे से समझ में आता है इसके लिए, ठीक है। गाइस लास्ट 3 महीने का आप लोग रिटर्न्स देखो कि कंपनी क्या रिटर्न कमा रही है। मेक श्योर कि वो एटलीस्ट मिनिमम नहीं नहीं बोल के भी 12% के ऊपर होना चाहिए, अगर आप लोग शॉर्ट टर्म पोजिशन प्लान कर रहे हो ना तो, ठीक है। अभी आपको दिख रहा है यहाँ पे मार्च में 16% है, जून में 6% है, ठीक है। अगर क्वार्टर बाय क्वार्टर अगर आप देखते हो, फर्स्ट 1 2 3 4, एक और देख लेते हैं अपन, शो मोर ही कर लेते हैं ना, ठीक है। अगर 2020 से अगर हम लोग देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 9 क्वार्टर्स, 9 क्वार्टर्स कंपनी ने ऑलमोस्ट नहीं नहीं बोल के भी 12% के ऊपर का रिटर्न दिया है, जहां पे 3 क्वार्टर्स ऐसे थे 2020 के बाद, रिजल्ट थोड़े ऊपर नीचे थे, मतलब 2 क्वार्टर्स नेगेटिव था, और 1 क्वार्टर का रिजल्ट जो है वो 6% था खाली, ठीक है। तो अगर अभी ये देखना गाइस आप लोग, अभी ये जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं ना, इसका चार्ट पे इम्पैक्ट क्या होता है ना, अभी आपको मैं दिखाता हूं मैं, एक सेकेंड, 1 मोमेंट। हमने खाली अभी इतना सा ही देखा है ना, अभी दिखाता हूं मैं आपको उसका इम्पैक्ट क्या रहता है इस पे। मुझे थोड़ा इसको जूम आउट करने दीजिए सही से प्लीज। सही है। अभी मैं आ जाता हूँ इसका वीकली टाइम फ्रेम पे गाइस, कि थोड़ा इजी रहेगा मुझे समझने के लिए, देखने के लिए, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो गाइस, ध्यान से, दिसंबर 2022 का जो रिजल्ट आता है, दिसंबर 2022 का जो रिजल्ट आएगा, एक सेकेंड, फेब के आसपास, दिसंबर 2020 मतलब फेब के आसपास इसका ये वाला रिजल्ट आया है, हाँ ठीक है, फेब के आसपास, ठीक है। अभी आप लोग देखो यहाँ पे ध्यान से टाटा मोटर्स को, फेब के आसपास रिजल्ट आया है, थोड़ा सा साइडवेज था, उसके बाद में फिर से देख लो गाइस, ठीक है। अगर कोई खाली अगर कोई खाली क्वार्टरली रिजल्ट्स देख लेता, ठीक है, खाली इतने क्वार्टरली रिजल्ट्स देख लेता था, ठीक है, और यहाँ पे कहीं पे अगर खाली पोजीशन बना लेता था वो, ठीक है, इस लेवल पे, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे भी, ठीक है। और एक चीज बताता हूं मैं आपको, मैं क्यों बोल रहा हूँ इस लेवल पे, ये लेवल पे ही मैं क्यों बोल रहा हूँ कोई पोजीशन बना लेता था। यहाँ पे मैं एक चीज ड्रॉ करूंगा, आप लोग देख लेना, ये कल हम लोग ध्यान से सीखने वाले हैं लाइव मार्केट के अंदर। अभी ठीक है, मार्केट, अगर आप देख रहे हो स्टॉक बार बार यहीं पे अपना सपोर्ट ले रहा था, बार 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 यहीं पे अपना सपोर्ट ले रहा था, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, यहाँ पे मैं एक रेजिस्टेंस बना देता हूँ, ठीक है, जहां पे प्राइस ने अपने आप को बार बार टेस्ट किया है एक पर्टिकुलर लेवल पे आके, यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, ये एरिया ड्रॉ कर देता हूँ प्रॉपर सही से, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे हुआ क्या है अभी गाइस देखो,
यहाँ पे प्राइस ने टेस्ट किया ऊपर जाने का, फिर से नीचे आ गया, यहाँ पे ऊपर गया, एक आध महीने के लिए ऊपर रहा, फिर से नीचे आ गया, सस्टेन नहीं हुआ। ठीक है, ये आप अगर ये वाला एरिया देखोगे ना गाइस, ये वो एरिया है जहां पे प्रॉफिट्स दिए हैं, लेकिन उतना कोई खास मतलब ये होता ना, ये वो लोग हैं जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, मतलब बोलते ना एक पर्टिकुलर एरिया में आंकना, एक मूवमेंट लेना। अगर अभी ये जो एरिया मैंने मार्क किया है, इसको छोटे टाइम फ्रेम में लेके जाऊंगा ना गाइस, बहुत बड़ा रहेगा ये। फिर यहाँ पे भी ट्राई किया, नहीं हुआ सस्टेन। ठीक है, अगर कोई ये खाली सपोर्ट पे भी यहाँ पे बाय कर लेता, ठीक है, और टाटा मोटर्स पे आलतू फालतू कंपनी तो है नहीं। ठीक है, प्रीवियस क्वार्टर्स हमने यहाँ पे ऑलरेडी देखे, अच्छा किया ही ये कंपनी ने। ठीक है, बैलेंस शीट तो मैंने पढ़ना सिखा दिया है अभी आप लोगों को। क्या लगता है गाइस, कोई भी एकदम लेमैन बंदा जिसको स्टॉक मार्केट का नॉलेज नहीं भी है, थोड़ा सा खाली अगर फ्राइडे को बैठ के टाइम देगा, ठीक है, फ्राइडे को बैठ के, सैटरडे को बैठ के थोड़ा पढ़ने के लिए टाइम देगा, क्या लगता है आपको काम होगा या नहीं होगा गाइस? बताओ जरा मुझे, काम होगा या नहीं होगा? और उसके बाद में और एक चीज देखिए गाइस आप लोग। ठीक है, मैं मानता हूं कि चलो उनको थोड़ा और सेफली ट्रेड करना था। ठीक है, उनको थोड़ा और सेफली ट्रेड करना था। ठीक है, उनको और एक क्वार्टर का वेट करना था। तो मई जून के आसपास दूसरा क्वार्टर के रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग देखोगे तो उस वक्त जैसे ही वो रिजल्ट आ गया, वो यहां से और ऊपर भागा। अगर मैं टेक्निकली देखता हूँ और किसी ने अगर यहां से मैनेज किया रहेगा अपना पोजीशन को लेने का, ठीक है, नहीं नहीं बोल के भी, नहीं नहीं बोल के भी आप लोग देख लीजिए कितना अच्छा रिटर्न है यहाँ पे। और अगर कोई बोलता ना स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस कितना रहता हमारा, मैं बताता हूँ आपका स्टॉप लॉस कितना रहता था यहाँ पे। अगर आप एंट्री लेते हो 379 पे, आपका स्टॉप लॉस रहता था यहाँ पे। पर स्टॉक पे आपका जो स्टॉप लॉस होता था, इट वुड बी एट 330, एक सेकेंड, इट वुड बी एट 335 रुपीज, 335। तो अगर मैं इसको देख लू ना कैलकुलेशन करके आप लोग के सामने, 379 माइनस 335, on per stock you are taking risk of only 44 rupees, and in return how much you are getting? From 379 to 808। समझ में आ रहा है गाइस? हेलो गाइस, समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं? एक और एग्जांपल दिखाता हूं मैं अभी आप लोगों को, एक और एग्जांपल दिखाता हूं मैं, रुक जाओ। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कल सीखने वाले गाइस, डोंट वरी। डीमार्ट, ठीक है, डीमार्ट पे आते हैं अभी। ये देखो, ये लास्ट बैच पे भी मैंने बताया था, ऑलरेडी चीजें बना के रखी है, तो मुझे ज्यादा कुछ बनाने की जरूरत नहीं है अभी यहाँ पे। ठीक है, मोनू जी आप लास्ट बैच में थे? ठीक है, ओके। गाइस अभी अगर आप लोग देखो यहाँ पे देखोगे ना, हम्म, दिसंबर का 12% के ऊपर था। ठीक है, मार्च भी 12% के ऊपर, जून भी 12% के ऊपर, सितंबर भी 12% के ऊपर। ठीक है, तो मैं वीकली टाइम फ्रेम देख रहा हूँ ना यहाँ पे, ध्यान से देखो गाइस अभी यहाँ पे आप लोग। हम्म, मैं ये पूरा डिलीट कर देता हूँ अभी, पूरा। दूसरा तरीका बताता हूँ अभी मैं आपको। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो आप लोग ध्यान से। सॉरी गाइस। ठीक है, ये क्या कर रहा है गाइस, ये स्टॉक, ये स्टॉक क्या कर रहा है गाइस? ये जो मैंने ट्रेंड लाइन बनाया है अभी, ठीक है, ये जो मैंने ट्रेंड लाइन बनाया है, ठीक है, अगर मैं इसको टेक्निकल लैंग्वेज में मुझे बताना हो आपको, ठीक है, हम्म, तो ये क्या हो रहा है? लोअर हाई, हायर लो,
लोअर हाई, हायर लो, लोअर हाई, हायर लो। समझ में आ रहा है आपको अभी ये? अभी मुझे एक बात बताओ, अगर किसी ने यहां पे पोजीशन बनाया होता 3359, ठीक है, क्या लगता है यहाँ पे, ये वीकली टाइम फ्रेम पे ही, ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम पे ही मेरा, और ये टाइम कौन सा, 15 मई का टाइम है, 15 मई का टाइम है, 15 मई 2023। देख लो आप लोग गाइस, आपके सामने ही है पूरा रिजल्ट। आप मुझे अगर कोई और भी स्टॉक लेने के लिए रेडी हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये अभी बैक टेस्टिंग करके बता रहा हूं मैं आपको खाली है। क्या लगता है इन्फ्लेशन को बीट कर पाएंगे गाइस, ऑल ऑफ यू? आईटीसी ले लेता हूं, चलो मैं आईटीसी ले लेता हूँ, गेट गाइस। मैं आईटीसी ले लेता हूँ, एक सेकेंड। आईटीसी गाइस, ये जो मैं आपको चीजें बता रहा हूं ना अभी, ये नॉर्मल क्या है पता है, बेस्ड ऑन कंपनी प्रीवियस क्वार्टर रिजल्ट्स को हम देख के जज करते हैं कि क्या होने वाला है। अभी ऐसा भी हो सकता है कि चीजें उसके ऑपोजिट में हो, ठीक है, जो अभी आपको यहाँ पे देखने मिलेगा आईटीसी में थोड़ा बहुत, ठीक है। मतलब ऐसे रिजल्ट्स में या तो ज्यादा करके साइडवेज हो जाता है, ठीक है, या तो फिर टेक्निकल ब्रेकआउट्स आ जाते हैं। तो अभी आईटीसी को देखते हैं। तो आईटीसी का अगर मैं देखता हूँ, 2%, 6%, 2022 के आईटीसी, ठीक है। तो दिसंबर से लेके अब तक ये स्टॉक ऊपर गया है, ठीक है, बट गाइस अगर आप लोग देखोगे ना वीकली टाइम फ्रेम में, ये स्टॉक का टेक्निकल ब्रेकआउट है। देखिए यहाँ पे ध्यान से, और मोस्ट ऑफ द टाइम क्या हुआ है पता है गाइस, ये स्टॉक ज्यादा टाइम तो एकदम साइडवेज ही रहा है, ज्यादा टाइम तो ये स्टॉक साइडवेज ही रहा है। ये देखो आप लोग, एक सेकेंड, हाँ, मैं ये पीछे ले रहा हूँ थोड़ा सा, ताकि मुझे एक चीज समझानी है आपको, ठीक है। अभी यहाँ पे ध्यान दो आप लोग, सही से हिस्ट्री देखते हैं ना हम लोग, मैं इसको टेक्निकल ब्रेकआउट क्यों बोलता हूँ, ध्यान से देखो। अभी पहले मैंने हिस्ट्री देखा, स्टॉक यहां से रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, ऊपर गया, ऊपर गया, कितने वीक्स के लिए ऊपर गया, एक वीक, 2 वीक, सिर्फ 14, मतलब सिर्फ एक, नहीं नहीं बोल के 10 डेज तक स्टॉक ऊपर रहा, फिर सबके स्टॉप लॉसेस खा के नीचे आ गया, मतलब स्टॉक रिवर्स में आ गया। फिर उसके बाद में स्टॉक फिर से यहाँ पे अगर आप देखोगे, रेजिस्टेंस को टच किया, ऊपर जाने के लिए नहीं जा पाया, यहाँ पे भी ट्राई हुआ, नहीं हुआ, और फिर से स्टॉक नीचे आ गया, ठीक है। अभी देखो गाइस, ये छोटे छोटे टाइम फ्रेम में स्विंग ट्रेडिंग्स जो लोग करते हैं ना, ये उनको भी बहुत अच्छे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। अभी देखो किसी बंदे ने अगर ये सोच के लिया रहेगा ट्रेड यहाँ पे, ठीक है, कि चलो स्टॉक अभी सपोर्ट पे आ गया है, मैं बाय कर लेता हूँ, एक 4-5% का भी रिटर्न मिला तो भी इनफ है मुझे। अगर 251 के आसपास भी बाय करता है, नहीं नहीं बोल के भी 30-40 पॉइंट्स का तो रिटर्न लेके गया ना गाइज वो। अगर कोई बंदा यहाँ पे ये वाले एरिया में बाय करता है, नहीं नहीं बोल के भी सपोर्ट पे बाय किया, ठीक है, 325 तक तो मिला ना प्रॉफिट उसको गाइस, ऑल ऑफ यू। अब एक चीज मुझे बताओ, सपोर्ट पे आपको कौन मिलता है और रेजिस्टेंस पे आपको कौन मिलता है, ये मुझे बताइए। सपोर्ट पे आपको कौन मिलता है और रेजिस्टेंस पे आपको कौन मिलता है? सपोर्ट पे आपको कौन मिलता है और रेजिस्टेंस पे आपको कौन मिलता है गाइस? सपोर्ट पे बायर्स मिलते हैं, ओके, और रेजिस्टेंस पे सेलर मिलते हैं। ग्रेट सुमन मैम, परफेक्ट, ग्रेट 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 ग्रेट। मतलब तो ये वाला एरिया जो मैंने अभी दिखाया आप लोगों को, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, अगर ऐसा कुछ एरिया दिखता है ना गाइस आपको, तो हमेशा ना एक वेट करना है हमें, एक प्रॉपर ब्रेकआउट का। ब्रेकआउट का मतलब अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट का वेट करना है, या तो नीचे की तरफ ब्रेकआउट का वेट करना है, ठीक है। डायरेक्टली कूदना नहीं है स्टॉक में,
सर ने बताया सपोर्ट पे आया स्टॉक, मतलब धनाधन बाय कर लो। यहाँ पे देख लो गाइस, स्टॉक सपोर्ट पे आया, नीचे चला गया पूरा। समझ में आ रहा है? यहाँ पे स्टॉक सपोर्ट के नीचे आ गया, ऊपर चला गया, नीचे सपोर्ट तोड़ के नीचे आ गया। अभी मैं इसको टेक्निकल ब्रेकआउट क्यों बोल रहा हूँ और बिजनेस वाला ब्रेकआउट क्यों नहीं बोल रहा हूँ, मैं बताता हूँ। देखो अभी यहाँ पे स्टॉक अगर आप देखोगे, बहुत यहाँ पे ब्रेकआउट आया, यहाँ पे ब्रेकआउट आने के बाद भी स्टॉक ने बहुत ट्राई किया यहाँ से ऊपर जाने का, नहीं जा रहा था, नहीं जा रहा था। फाइनली यहाँ पे फिर से ब्रेकडाउन दे दिया। यहाँ पे ब्रेकडाउन देने के बाद में नहीं, बाय ऑन डिप्स भी नहीं करना है हर्षी। अभी एक बात बताओ, आप कह रहे हो बाय ऑन डिप्स, ये स्टॉक कितना नीचे जाने वाला है आपको पता है? अभी स्टॉक कितना नीचे जाने वाला है आपको पता है हर्ष जी? गाइस एनीवन, आपको पता है ये स्टॉक कितना नीचे जाने वाला है? हाँ नहीं ना? तो फिर अगर एक बताता हूँ ना, मैं आपको एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ आपको। लास्ट टू लास्ट ट्रेनिंग में एक बंदा था, मैं आईटीसी पे फिर से आऊंगा, ठीक है? मैं आईटीसी पे फिर से आऊंगा, एक मिनट रुक जाओ आप लोग। ये देखो अभी यहाँ पे, ये बंदे ने स्टॉक को यहाँ पे बाय किया है, ठीक है? ट्रेनिंग में आया था, बंदे ने स्टॉक को यहाँ पे बाय किया है, इस पर्टिकुलर यहाँ मतलब यहीं पे कहीं पे बाइंग था उसका, ठीक है? ये पर्टिकुलर एरिया पे, और यहीं से ही मार्केट नीचे जाना चालू हुआ है। बंदा डिप्स पे डिप्स पे डिप्स पे बाय करे जा रहा है, करे जा रहा है, नहीं नहीं बोल के भी 350 400 क्वांटिटी लेके बैठा है अभी। अब उसका एवरेज पता है क्या आ रहा है गाइस, जो उसने बाय किया है? अब जाके वो बंदा पहुंचा है नियर बाय 179 रुपीज के एवरेज पे, बट अभी भी वो प्रॉफिट में नहीं आ पाया है। एक बात बताओ, अभी आप लोग मुझे, आप लोग कह रहे हो बाय ऑन डिप्स, ठीक है? चलो, यहाँ पे डिप हुआ, बाय किया, प्रॉफिट होगा गाइस? प्रॉफिट हुआ? हेलो, डिप्स पे बाय किया ना आपने, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ गाइस आप लोगों को? नहीं ना? चलो जाने दो, ये डिप समझ सकता हूँ मैं, गलत डिप आ गया। ये डिप, ये डिप पे बाय किया आपने, बताओ अभी, बताओ। चलो जाने दो, ये डिप पे बाय कर लिया, चीजी डिप हो गया आपका गाइस, चीजी डिप हो गया ऑल ऑफ यू। यस, ठीक है गाइस, देखो अभी हम लोग वीकली टाइम फ्रेम देख रहे हैं, ठीक है? मैं बड़ा टाइम फ्रेम क्यों दिखता हूँ पता है? क्योंकि मुझे बड़े टाइम फ्रेम में ना ट्रेंड समझ में आता है। बड़े टाइम फ्रेम के अंदर हम लोग ट्रेंड को समझने का ट्राई करते हैं कि बड़े टाइम फ्रेम में स्टॉक मुझे क्या कहना चाहता है। बड़े टाइम फ्रेम में मुझे स्टॉक मुझे क्या कहना चाहता है। ये 2021 से लेके 2022 का ग्राफ है, उसके बाद में देखो स्टॉक तो पूरा साइडवेज ही हो गया है, राइट? चलो आईटीसी पे आते हैं फिर से। हर्ष जी, आई होप आपको आंसर मिल गया बाय ऑन डिप्स का। ओके सर। हो जा भाई। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा था आईटीसी में कि बार बार स्टॉक ने ट्राई किया, रेजिस्टेंस ब्रेक करने का नहीं हुआ, ठीक है? मतलब 2017 से, ठीक है, 2017 से ये लेवल ब्रेक होने का ट्राई चल रहा था। इसके पहले कभी ट्राई किया था स्टॉक ने? देख लेते हैं कुछ। नहीं, इसके पहले कभी ट्राई नहीं किया, बट आफ्टर दैट 2017 से कोशिश चालू हो गई थी, जो अब जाके पूरी हुई है 2013 में, सॉरी 2023 के आसपास, ठीक है? और एक चीज बताता हूँ गाइस, जब इतना लंबा ड्यूरेशन वाला स्टॉक रहता है ना गाइस, अगर कोई 2% का भी बिजनेस कर दे ना, तो लोग क्या करते हैं पता है? खरीद लेते हैं और डिमांड बढ़ा देते हैं। ठीक है, एक चीज को समझो, ये बहुत ही लंबे ड्यूरेशन से एक रेंज में अटका हुआ था ये स्टॉक, बहुत ही लंबे ड्यूरेशन से। समझ में आ रहा है आप लोगों को गाइस, ऑल ऑफ यू, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? ये बिजनेस वाला ब्रेकआउट नहीं है, ये टेक्निकल वाला ब्रेकआउट है, ये टेक्निकल वाला ब्रेकआउट है, ठीक है? अभी ये तो चलो मैं अभी देख रहा हूँ एकदम बड़े टाइम फ्रेम पे, ठीक है?
अभी काम कर देता हूँ, मैं आ जाता हूँ डेली टाइम फ्रेम पे। हम लोग को पोजीशंस तो हमेशा डेली टाइम फ्रेम पे ही प्लान करनी है अपनी। तो मैं आ गया डेली टाइम फ्रेम पे अभी यहाँ पे। तो डेली टाइम फ्रेम पे भी मैं क्या करता हूँ, देखो वही सेम सपोर्ट्स है मेरे पास, वही सेम सपोर्ट है मेरे पास, दिख रहा है आप लोगों को? वही सेम रेजिस्टेंस है मेरे पास। हम्म ये देखिए ना गाइस आप लोग, ये एकदम क्लियर इंडिकेशन तो है। 2017 से लेके 2022 तक ये स्टॉक एक ही रेंज में था। समझ में आ रहा है आप लोगों को गाइस? अभी देखो मैंने क्या बोला आप लोग को पहले ही, कि यहाँ पे बिजनेस का परसेंटेज कम है, ठीक है। हो सकता है कि हमें यहाँ पे एक ये देखने को मिले कि टेक्निकल ब्रेकआउट आया हो, ठीक है। सो दैट इज व्हाट अभी मिला है हम लोग को यहाँ पे, और वही चीज यहाँ पे दिख भी रही है। अभी काम करता हूँ ना, मैं मारुति का चार्ट ले लेता हूँ ना। नेहा मैम ने कहा था मारुति और ये बताने के लिए हाउ टू मेक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइंस, आगे बताता हूँ सर मैं, डोंट वरी। ये है मारुति का चार्ट, ठीक है, ये है मारुति का चार्ट। अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पे मारुति पे। मारुति, मैंने सही वाला मारुति उठाया ना? हाँ, सही वाला मारुति है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो गाइस आप लोग मारुति में, ठीक है। मारुति में दिसंबर, वेरी गुड। मार्च, वेरी गुड। सही वाला मतलब? सर जी मैं क्वेश्चन नहीं समझा आपका। मतलब कंटिन्यूज अगर ये क्वार्टर्स देखोगे आप लोग, ठीक है, लास्ट 4 क्वार्टर्स तो मारुति के लिए बहुत ही अच्छे रहे, ठीक है। तो अभी अगर मैं यही चीज देखता हूँ यहाँ पे, वो लास्ट 4 क्वार्टर वाली चीज है, ठीक है। आ जाता हूँ मैं फिर से वीकली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम पे आने के बाद एक चीज दिखाता हूँ मैं आपको गाइस, यहाँ पे और एक चीज हुई है। ध्यान से देखो अभी यहाँ पे, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से। अभी हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे गाइस, ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोग। तो एक तो पहली चीज, ये एक अल्फाबेट वाला पैटर्न दिख रहा है यहाँ पे आप लोगों को जो बन रहा है, ठीक है, ये यहाँ तक की है खाली। हम्म मतलब एक मेरा ब्रेकआउट होता है यहाँ पे, एक मेरा ब्रेकआउट आता है यहाँ पे। गाइस ध्यान से देखो, इसको मैं ब्रेकआउट क्यों बोल रहा हूँ। दो दो कंफर्मेशन है मेरे पास, दो दो कंफर्मेशन। इसके पहले भी था क्या कुछ कंफर्मेशन जैसा? देखने दो मुझे, जो मुझे और एक चीज देखने में हेल्प कर सके यहाँ पे। मैं इतना पीछे क्यों जा रहा हूँ पता है गाइस? ताकि मुझे पता चलता है कि प्राइस का बिहेवियर क्या था। ये रहा, परफेक्ट आ गया, परफेक्ट, ठीक है। गाइस देखो, एक तो यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न है, ठीक है। ये डब्ल्यू पैटर्न क्या होता है आप यहाँ पे देख लो, डब्ल्यू पैटर्न चार्ट, ठीक है। ये देख लो, डबल बॉटम जिसको बोलते हैं, डूब डूब डूब, ठीक है। ऊपर गया, फिर से नीचे आया, और फिर ऊपर गया, ठीक है। अभी अगर आप लोग ये वाला देखोगे यहाँ पे, देखो सेम चीज है यहाँ पे भी, सेम चीज है यहाँ पे। मैं कुछ नया नहीं बता रहा हूँ आप लोग को, सारी चीजें अवेलेबल है इंटरनेट पे भी, सारी चीजें यहाँ पे देख लो अभी आप लोग। और ये तो एक कंफर्मेशन था मेरा। दूसरा कंफर्मेशन, यहां से भी ऊपर जाने का ट्राई किया था, पहले नहीं हुआ। यहाँ पे भी अगर आप लोग देखोगे ऊपर गया, लेकिन सस्टेन नहीं हुआ, फिर से नीचे आ गया। यहाँ पे भी ऊपर जाने का ट्राई किया, फिर से नीचे आ गया। मतलब ये एक मेजर रेजिस्टेंस की तरह भी काम कर रहा था ये। और दूसरा कंफर्मेशन क्या था यहाँ पे, ये वाला देखो, सपोर्ट सपोर्ट, डब्ल्यू अप, ये जैसे ब्रेक हुआ और ऊपर चला गया। और उसके बाद में अगर किसी ने खाली इतना सा ही देखा होता, खाली, ठीक है, खाली इतना सा ही मैं मान लेता हूं, चलो
यहाँ पे बाय किया है, और ये इनका स्टॉप लॉस है। ये तो भी वीकली टाइम फ्रेम देख रहे हैं ना guys? मैं थोड़ा और छोटा कर देता हूँ, रुक जाओ। डेली पे कर दिया मैंने बस। हाँ, चलो मैं मान लेता हूँ। गाइस कभी भी है ना, हम लोग स्टॉप लॉस क्या करते हैं पता है, वीकली के एंड के कैंडल पे लगाते हैं, क्योंकि स्टॉप लॉस एंड होने का चांसेस कम होता है। ये कल बताऊंगा मैं आप लोगों को, टेंशन मत लो। अभी एक मुझे बताओ गाइस, आप अगर बाय कर रहे हो ये स्टॉक अभी, ठीक है, अगर आप ये स्टॉक बाय कर रहे हो अभी, ठीक है, तो मुझे एक चीज समझनी है अभी आप लोगों से गाइस। 9023 पे आपका बाइंग हो रहा है, ठीक है। 8700 में नहीं नहीं बोल के भी एक 300 रुपीज के आसपास का आपका स्टॉप लॉस है, ठीक है। बट रिस्क रिवॉर्ड देखिए ना आप लोग, 9000 से सीधा 800 रुपीज, 10890 पे गया है। ऑलमोस्ट नहीं नहीं बोल के भी 1600 या 1700 का प्रॉफिट हो रहा है एक क्वांटिटी के पीछे। अगर किसी ने यही वाले क्वार्टर्स के आसपास अगर अपना कुछ प्लान किया होता तो, ठीक है। मैं बोलता हूं चलो ये डब्ल्यू मिस हो गया मेरा, ठीक है। मैं मानता हूं कि चलो डब्ल्यू मिस हो गया आपका, डब्ल्यू में आपको कोई चांस ही नहीं मिला, तो फिर आपने ये सपोर्ट पे बाय कर लेना चाहिए था, ठीक है। आपको नहीं मिला चांस, ठीक है, तो आपने ये सपोर्ट पे बाय कर लेना चाहिए था, और ये डब्ल्यू को आपका रेजिस्टेंस बना लेना चाहिए था। फिर भी देखो 300 का ही स्टॉप लॉस आ रहा है गाइस अभी भी। गाइस समझ में आ रहा है सबको? ऑल ऑफ यू गाइस समझ में आ रहा है सबको मैं क्या बता रहा हूं अभी? आज हम लोग एग्जैक्ट बिजनेस की बात कर रहे हैं अभी। 2 दिन मैंने आपको सिर्फ बेसिक सिखाया, 2 दिन मैंने आपसे काम करवा के लिया, ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे बनता है, ठीक है। स्टॉप लॉस का मतलब आप कितना रिस्क लेते हो अपने कैपिटल पे, ठीक है। गाइस अभी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिखाता हूं, ध्यान से देखो अभी आप लोग यहाँ पे, ध्यान से देखो अभी। सब डिलीट कर दिया मैंने, ठीक है। अभी एक मुझे बात बताओ, ठीक है। अभी ये देखो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे स्टॉक बार बार अपने प्राइस को यहाँ पे टेस्ट कर रहा है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, आप देखोगे अगर स्टॉक ने क्या किया, यहां से स्टॉक ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद में क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है, सपोर्ट पे आ गया, ऊपर गया, सपोर्ट पे आ गया, और फिर यहां से ऊपर भाग गया। मतलब ये अपना सपोर्ट था। अभी रेजिस्टेंस देखते हैं ना हम लोग, यहीं पे रेजिस्टेंस ढूंढते हैं, चलो देख लो आप लोग। देखो ये रेजिस्टेंस है एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। ये आपका जो पहले सपोर्ट था, सपोर्ट था, यहां से स्टॉक ऊपर भागे, ये रेजिस्टेंस था। अभी क्या हुआ, अभी क्या हुआ, अभी स्टॉक यहां से ऊपर जाने के बाद में, स्टॉक यहां से ऊपर जाने के बाद में फिर से सपोर्ट पे आ गया। मतलब जो आपका पहले रेजिस्टेंस था वो अब सपोर्ट बन गया है। यहां से फिर स्टॉक ऊपर भाग गया, फिर नीचे आने का ट्राई किया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, अब फिर यहाँ पे आके खड़ा है अभी। ये होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। मतलब एक है आपका जमीन, एक है आपका आसमान, बीच में आप खड़े हो। अगर आप बॉल को जमीन पे पटक रहे हो तो वो सपोर्ट लेके आसमान की तरफ जा रहा है, ठीक है। तभी पहले आपने बॉल को पहले तो आप एक रूम के अंदर कर रहे थे, तो वो सीलिंग बॉल के लिए रेजिस्टेंस था। तो क्या हो रहा था, बॉल यहाँ से ऊपर जा रहा है, सीलिंग को लग के नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है। आप थोड़े फिर कहीं और बाहर अच्छे वाले बड़े घर में रहने के लिए गए, ठीक है। आप बड़े वाले घर में रहने के लिए गए अभी आप, ठीक है। वहां पे थोड़ी अच्छी वाली सीलिंग मिल गई, अच्छी हाइट वाली। तो क्या होता है, आपको बॉल वही सपोर्ट पे आप डालते हो, बॉल थोड़ी और ऊपर जाती है। फिर क्या होता है, फिर आपका ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस, ऐसे काम करता है। मतलब एक पर्टिकुलर प्राइस अगर बार बार टेस्ट होता है ए ऊपर या नीचे, तो नीचे वाले प्राइस को हम कहते हैं सपोर्ट वाला प्राइस, ऊपर वाला प्राइस को हम कहते हैं रेजिस्टेंस वाला प्राइस। अगर मुझे इसको और भी एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताना हो आपको, प्राइस एक्शन एक ह्यूमन बिहेवियर है। एक चीज बताता हूँ गाइस, हम लोग डेली जब सुबह उठते हैं, सबसे पहले ब्रश करते हैं, फिर वॉशरूम जाते हैं, नहाते हैं, चाय पीते हैं, ठीक है। फिर ऑफिस जाते हैं, ठीक है। ऑफिस में नाश्ता करते हैं, फिर लंच करते हैं, फिर घर आते हैं, घर आने के बाद में फिर से डिनर करते हैं, और फिर सोते हैं। ये 10 चीजें हम लोग रेगुलर करते हैं, राइट। प्राइस एक्शन भी वही कर रहा है गाइस, अपने आप को रिपीट करता है। हम ये सारी चीजें रिपीट करते हैं,
अभी एक बात बताओ, आप अपने किसी ऑफिस में काम कर रहे हो, ठीक है, आप डेली ऑफिस जा रहे हो, घर आ रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, घर आ रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, घर आ रहे हो, सैलरी आपको 10,000 ही है, ठीक है, सैलरी आपको 10,000 ही मिल रही है अभी। ध्यान से देखो अभी यहाँ पे गाइस, अब क्या हो रहा है, फिर से ऑफिस जा रहे हो, घर आ रहे हो, एक दिन ऐसा आता है आपको आपका बॉस आके बोलता है आपको इंक्रीमेंट मिल गया, ले ऊपर, ठीक है, फिर यहाँ पे फिर ऑफिस आ रहे हो, फिर घर जा रहे हो, ऑफिस आ रहे हो, घर जा रहे हो, ऑफिस आ रहे हो, घर जा रहे हो, फिर से थोड़ा हम यहाँ आ जाते हैं, फिर आपको बॉस फिर से इंक्रीमेंट दे देता है, ले फिर और ऊपर, घर, ऑफिस, घर। समझ में आ रहा है गाइस सब लोगों को अभी? हेलो एवरीवन। मतलब पहले आप 10,000 पे काम कर रहे थे, फिर उसके आप 15,000 पे काम कर रहे हो, उसके बाद आप 20,000 पे काम कर रहे हो। क्लियर हुआ? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस गाइस, मजा आ रहा है अभी सीखने में? लगता है अभी आप लोग कर लोगे अच्छे से? मोजा ही मोजा। तो इतना ओवर कॉन्फिडेंस मत होइएगा, नहीं तो मोए मोए भी हो जाएगा मौजा ही मौजा से। यार हंसाइए मत आप लोग प्लीज। ओके, परफेक्ट। चलो, हाँ, ठीक है गाइस, देखो मैं फिर से कहूंगा आप लोगों को, अभी स्टार्टिंग में जैसे ही आप लोग अपना रिस्क मैनेजमेंट खत्म कर लोगे ना, उसके बाद में मैंने कहा ना गाइस कि मैं कुछ लोगों को अपने साथ लेके जाऊंगा आगे, ठीक है? तो मैं उन लोगों को अपने साथ पता है क्यों लेके जाता हूँ? बिकॉज कहीं ना कहीं वो लोग मुझे आगे हेल्प करते हैं मेरी कम्युनिटी संभालने के लिए। मतलब जो बंदा खुद सही से सब कर रहा है, जब आगे मैं लोगों को सिखाऊंगा तो उनको भी वो सही से गाइड करेगा, राइट? तो यही एक मेरा कंसर्न होता है एक्चुअली, ठीक है, यही एक मेरा पर्पस होता है कि हम लोग हेल्प करें सबको आगे लेके जाके। बट वही है कि उन्हीं को ही लेके जाऊंगा जो लोग हेल्प, जो कर रहे हैं सब कुछ सही से, ठीक है? चलो गाइस, आज बोर तो नहीं लगा किसको भी? आज बोर लगा किसको? बोर लगा? गाइस बोर हो रहा था आपको आज ट्रेनिंग में? यश, मोहित, बलविंदर सर, मेरा मोए मोए मत कर देना गाइस अभी प्लीज आप लोग। मेरा एक तो हवा से बैठा हुआ है। ठीक है गाइस, सुनो, अभी एक चीज बता रहा हूँ, जो लोग बिजी हैं जिनका आफ्टरनून में ऑफिस है ना गाइस, हो सके तो गाइस थोड़ा सा आप लोग है ना स्टार्टिंग का 15-20 मिनट आना मीटिंग में, ठीक है? वहां पे ना मैं बताऊंगा आप लोगों को कि कुछ चीजों, मतलब मार्केट खुलने से पहले एनालिसिस कैसे होगा। नितेश जी, आपने टास्क किया है कल का? अच्छा, इसके लिए आपको नहीं समझ में आ रहा नितेश जी, एक काम कीजिएगा, मैं ना आपको टेलीग्राम का एक लिंक दे देता हूँ, ठीक है? आप है ना उसमें ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है? आपको ना सारे, मतलब लास्ट 2 दिन की आप रिकॉर्डिंग देख लीजिए पहले, तो आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। या तो फिर आप, फिर ऐसा है तो फिर आप मंडे से फिर से ज्वाइन कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। गाइस देखो, मैं थोड़ा सा ट्राई करने के लिए बोल रहा हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से। क्यों पता है गाइस? एक काम करो, कल 2 बजे का लेक्चर मैं ले लेता हूँ मैं, ठीक है? उस बीच एक काम करता हूँ मैं, फ्राइडे को है ना गाइस, हम लोग इवनिंग में कमोडिटीज मार्केट में लाइव में ट्राई करेंगे कुछ, ठीक है? सही रहेगा ये सही रहेगा? फ्राइडे वाला इवनिंग में रखते हैं हम लोग, क्या बोलते हो गाइस? हम्म, खाली एक फ्राइडे है गाइस, ओनली वन फ्राइडे। ओके, चलो डन देन, परफेक्ट। आप ऑर्डर दो बस, ऐसा नहीं होता है।
बट नहीं, दोपहर को तो दोपहर को गाइस देखो अभी मैक्सिमम लोग नहीं आ पा रहे हैं, तो इसके लिए एक काम करता हूँ ना गाइस, फ्राइडे के दिन दो टाइम रख लेते हैं। फ्राइडे को मैं आफ्टरनून में भी रखता हूँ और इवनिंग में भी रखता हूँ। मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक आधा आधा घंटे का ही लेक्चर रहेगा वो। ठीक है। हाँ तो हो जाएगा, टेंशन मत लो गाइस। खाली भगवान से प्रे करो मेरी आवाज ठीक हो। ठीक है। ओके हेमंत जी। बट गाइस अगेन देखो, ये चीज आप कब एकदम सही से कर पाओगे पता है आपको? जब आप लोग अपना रिस्क मैनेजमेंट का सेशन पूरा करोगे। देखो गाइस, मैं समझ सकता हूँ आप लोगों में से बहुत से लोग स्टूडेंट्स हो। आप लोग में से बहुत से लोग, अगर सपोज किसी के पास पैसा का क्रंच रहेगा, सारी चीजें, ठीक है, तो आई आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड दैट। बट एक चीज है गाइस, जब आप मार्केट में थाउजेंड्स ऑफ रुपीज लेके आओगे, तो आपको क्या लगता है कि रिस्क, विदाउट रिस्क मैनेजमेंट आप सही से कर पाओगे सब कुछ? नहीं, राइट? तो ये जो बिटवीन 600 एंड 700 में बोल रहा हूँ ना गाइस, ये आपके लिए ही बोल रहा हूँ। कल मुझे एक मैसेज आया, सर मैं स्टूडेंट हूँ, मैं कैसे करूंगा? एक बात बताओ गाइस, जब हम कॉलेज जाते हैं, कॉलेज जाने के लिए हम बुक्स खरीदते हैं, ठीक है, कॉलेज जाने के लिए हम कपड़े खरीदते हैं अच्छे अच्छे, कॉलेज के कैंटीन में एक महीने में नहीं नहीं बोल के भी 1000 2000 रुपए ऐसे ही खर्च हो जाते हैं गाइस अपने। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, सीरियसली बता रहा हूं मैं। तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ गाइस, एक छोटा सा ही चीज है ये, 600 to 700, ठीक है। इसमें आपका ब्रोकरेज भी कट होगा, विथ टैक्सेस नियर बाय 450 या 500 के आसपास, ठीक है। और उसके बाद में क्या होगा, आप लोगों को एक प्रॉपर रिस्क ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर एकदम सही से बताई जाएगी। मैंने एक जोक बताऊंगा गाइस आप लोग को, ये रिकॉर्डिंग ऑफ करने के बाद में, ठीक है। पहले टास्क ले लो। गाइस सुनो, अभी आप लोग जो कंपनी एनालिसिस करोगे, ठीक है, अभी आप लोग जो कंपनी के एनालिसिस करोगे ना, अभी ये एनालिसिस आप लोग मुझे, ठीक है, एफएमसीजी में, ठीक है गाइस, लिख लो, मैं भी लिख रहा हूँ यहाँ पे आप लोग के टेलीग्राम में, ठीक है। एक सेकेंड, मैं भी लिख रहा हूँ, वन मोमेंट, हाँ गाइस। एक सेकेंड। एंड गाइस मैं और एक चीज बोल देता हूँ मैं आप लोग को, हमने एक राम मंदिर वाला एग्जाम्पल लिया था, याद है आपको? गाइस आप लोगों को याद है, मैंने राम मंदिर वाला एग्जाम्पल दिया था आप लोगों को, ठीक है। एक चीज को ध्यान में रखो अभी, ठीक है, एक चीज को ध्यान में रखो अभी आप लोग, देर आर हाई चांसेस कि अभी रेलवे स्टॉक्स एंड मीडिया स्टॉक्स ऊपर जाएंगे, ठीक है। चांसेस है रैली आने का वहां पे, थोड़ा सा ध्यान रखो गाइस आप वो स्टॉक्स पे, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखो आप लोग वो स्टॉक्स के ऊपर। हम्म। आईआरएफ मीन्स मैं नाम नहीं ले सकता अभी क्योंकि रिकॉर्डिंग चालू है, ठीक है। बट आई विल सजेस्ट मीडिया स्टॉक्स एंड 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 guys, and media stocks and मीडिया स्टॉक्स एंड रेलवे स्टॉक्स। चलो, ग्रेट 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 ग्रेट, परफेक्ट। अभी मैं यहाँ पे आप लोग को टास्क दे देता हूँ सबसे पहले, एक मिनट, हाँ गाइस। अदर बैंक से आपका नहीं होगा कुलदीप जी, आपको ना वो वाला बैंक अकाउंट आपके एंजल में ऐड करना पड़ेगा। एक सेकेंड गाइस, मुझे और एक चीज बतानी है आप लोग को, रुक जाओ आप लोग प्लीज। कोई जाएगा नहीं, जो जाएगा उसका नुकसान हो जाएगा अगर मेरी बात नहीं सुनेगा। तो मुझे कुछ देना है आप लोग को जो मैं ऑन रिकॉर्ड नहीं बता सकता, इसके लिए वेट, टेलीग्राम, चलो आ गया। गाइस टास्क ले लो पहले, चलो मैं टास्क लिख रहा हूं मैं अभी, ठीक है।
चलो, तो टास्क ये है गाइस आज का आप लोगों का, एफएमसीजी सेक्टर एंड डिफेंस सेक्टर। अभी हम लोग एसेट और लायबिलिटी नहीं देखेंगे, ठीक है? एसेट और लायबिलिटी नहीं देखेंगे हम लोग अभी। हम लोग अभी क्या देखेंगे? रेवेन्यू एंड नेट इनकम। ठीक है, रेवेन्यू और नेट इनकम हम लोग चेक करेंगे, और फिर उसी स्टॉक के चार्ट पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है? और फिर मार्केट स्मिथ इंडिया पे जाके मैं एक बार आप लोग को फिर से रिवीजन कराऊंगा कैसे करना है, देख लेना ध्यान से, ठीक है? सेल्स परसेंटेज अबाव 12%, ठीक है? ये प्रॉपर मुझे, देखो जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वहां पे मुझे वो कंपनी का चार्ट चाहिए। रेवेन्यू एंड नेट इनकम आपको इंटरनेट से मिल जाएगा, वो आप मुझे बुक पे लिख के दोगे। सेल्स परसेंट जो अबाउट 12% होना चाहिए, ठीक है? वो आप मार्केट्स में इंडिया के वेबसाइट से आप मुझे लिख के बता दोगे, ठीक है? ये आप लोग का टास्क रहेगा, ठीक है? अगेन 4 कंपनीज एंड कंक्लूजन दैट व्हाई आर यू इन्वेस्टिंग इन दिस कंपनी। गाइस टास्क मैंने ग्रुप में डाल दिया, चेक कर लो जरा सब लोग। और बाकी मैं ग्रुप का लिंक चेक दे रहा हूँ, मैं एक सेकंड रुक जाओ। एक बार एक्नॉलेज कर दो सब लोग, यस 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 या 111 लिख के कि उनको टास्क दिख रहा है। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, टेलीग्राम में, टेलीग्राम में मुझे एक्नॉलेजमेंट टेलीग्राम पे चाहिए गाइस, आप लोगों से प्लीज। कविता जी मैंने शेयर किया है, अभी जस्ट शेयर किया है मैंने, देखिए ग्रुप का लिंक फिर से कर दिया मैंने। एंड गाइस अपार्ट फ्रॉम दैट, एक सेकेंड हाँ, तो मैंने टास्क दे दिया आप लोगों को, एक सेकेंड। ठीक है गाइस, गिव मी 1 मिनट।
ओके गाइस, टास्क सबको पता चल गया ना? अभी मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है? ऑल ऑफ यू एक बार चैट बॉक्स में मुझे बता दीजिए। ओके ग्रेट, एक सेकेंड ना अभी।